सो फर्स्ट इज सेब। सेब को आप इंग्लिश में बोलिए एप्पल, APPLE, एप्पल। नेक्स्ट इज आम। आम को आप इंग्लिश में बोलिए मैंगो, MANGO, मैंगो। नेक्स्ट इज नींबू। इसे आप बोलिए लेमन, LEMON, लेमन। नेक्स्ट है पपीता। पपीता को आप इंग्लिश में बोलिए पपाया, PAPAYA, पपाया। इसे आप कहिए संतरा, ORANGE, ऑरेंज, ऑरेंज। नेक्स्ट इज अनानास। अनानास को आप इंग्लिश में बोलिए पाइनएप्पल, PINE, पाइन, APPLE, एप्पल, पाइनएप्पल। इसे आप बोलिए आडू, पीच, PEACH, पीच। इसे आप बोलिए आलू बुखारा एंड इंग्लिश में बोलिए पल्प, PULP, पल्प। नेक्स्ट इज अनार। अनार को आप इंग्लिश में बोलिए पोमेग्रेनेट, POMEGRANATE, पोमेग्रेनेट। इसे आप बोलिए नाशपाती, पियर, PEAR, पियर। नेक्स्ट इज चीकू या फिर सपोटा, तो इंग्लिश में बोलिए नेस्बेरी, नेस्बेरी, NASEBERRY, नेस्बेरी। इसे आप बोलिए तड़गोला या फिर ताल, इंग्लिश में बोलिए आइस एप्पल या फिर सुगर पाम फ्रूट। नेक्स्ट है हमारा गन्ना। गन्ना को आप इंग्लिश में बोलिए सुगर केन, SUGARCANE, सुगर केन। इसे आप बोलिए तरबूज और इंग्लिश में बोलिए वाटरमेलन, WATERMELON, वाटरमेलन। इसे आप बोलिए करमाल या फिर कैरम्बोला एंड इंग्लिश में बोलिए स्टार फ्रूट, STARFRUIT, स्टार फ्रूट। इसे आप बोलिए मौसम्बी एंड इंग्लिश में बोलिए स्वीट लाइम, SWEETLIME, स्वीट लाइम, या फिर स्वीट ऑरेंज, SWEET स्वीट, ORANGE, ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज। इसे आप बोलिए इमली एंड इंग्लिश में बोलिए टैमरिंड, TAMARIND, टैमरिंड। इसे आप बोलिए सिंघाड़ा एंड इंग्लिश में बोलिए वाटर चेस्टनट, WATER, वाटर चेस्टनट, CHESTNUT, चेस्टनट, वाटर चेस्टनट। इसे आप बोलिए बेल, मतलब कि वुड एप्पल, WOOD, वुड, APPLE, वुड एप्पल। इसे आप बोलिए बेर, मतलब कि जुजुबे, JUJUBE, जुजुबे। इसे आप बोलिए कृष्णा फल, मतलब कि पैशन फ्रूट, PASSION पैशन फ्रूट। इसे आप बोलिए रसभरी, मतलब कि रास्पबेरी, RASP, रास्प, BERRY, बेरी, रास्पबेरी। इसे आप बोलिए कीवी, KIWI, कीवी। इसे आप बोलिए ग्लास मेवा, मतलब कि चेरी, CHERRY, चेरी। यह आप बर्थडे केक्स वगैरह में यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है खरबूजा। इसे आप इंग्लिश में बोलिए मस्क मेलन, MUSK, मस्क, MELON, मेलन, मस्क मेलन। नेक्स्ट है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरी को आप इंग्लिश में भी स्ट्रॉबेरी ही बोलिए। सो स्ट्रॉबेरी की स्पेलिंग है STRAWBERRY, स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट इज केला। केला को आप इंग्लिश में बोलिए बनाना, BANANA, बनाना मीन्स केला। इसे आप बोलिए फल सेब, मतलब कि ब्लैक करेंट, BLACK, ब्लैक, CURRENT, करेंट, ब्लैक करेंट। इसे आप बोलिए जामुन,
जामुन को आप इंग्लिश में बोलिए ब्लैकबेरी, BLAC के ब्लैक, BERRY बेरी, ब्लैकबेरी। इसे आप बोलिए नील बदरी और इंग्लिश में बोलिए ब्लूबेरी, BLUE ब्लू, BERRY बेरी, ब्लूबेरी। इसे आप बोलिए सीताफल या फिर शरीफा, तो इंग्लिश में बोलिए कस्टर्ड एप्पल, CUSTARD कस्टर्ड, APPLE एप्पल, कस्टर्ड एप्पल। इसे आप बोलिए खजूर मतलब कि डेट, DATE डेट। इसे आप बोलिए अंजीर, अंजीर को आप इंग्लिश में बोलिए फिग, FIG फिग। नेक्स्ट है आंवला, आंवला को आप इंग्लिश में बोलिए गूसबेरी, GOOSE गूस, BERRY बेरी, गूसबेरी। नेक्स्ट है अंगूर, अंगूर को आप इंग्लिश में बोलिए ग्रेप्स, GRAPES ग्रेप्स मतलब कि अंगूर। नेक्स्ट है हमारा अमरूद, अमरूद को आप इंग्लिश में बोलिए ग्वावा, GUAVA ग्वावा मतलब कि अमरूद। नेक्स्ट इज लीची, इसे आप इंग्लिश में लीची ही बोलेंगे, LITCHI लीची। इसे आप कहिए खुबानी मतलब कि एप्रिकॉट, APRICOT एप्रिकॉट। इसे आप कहिए सहतूत, मलबरी, MULBERRY मलबरी। इसे आप बोलिए बड़हर मतलब कि मंकी जैक, MONKEY मंकी, JACK जैक, मंकी जैक। नेक्स्ट इज क्रैनबेरी, क्रैनबेरी को इंग्लिश में भी यही बोलते हैं, तो क्रैनबेरी की स्पेलिंग है CRANEBERRY क्रैनबेरी। इसे आप कहिए नारियल, कोकोनट, कोकोनट, COCONUT कोकोनट। इसे आप बोलिए मक्खन फल मतलब कि बटर फ्रूट, BUTTER बटर, FRUIT फ्रूट, बटर फ्रूट। इसे आप बोलिए जैतून फल, ऑलिव फ्रूट, OLIVE फ्रूट, ऑलिव फ्रूट। एंड नेक्स्ट है हमारा ड्रैगन फल, तो ड्रैगन फल को आप इंग्लिश में बोलिए ड्रैगन फ्रूट, DRAGON ड्रैगन फ्रूट, ड्रैगन फ्रूट। नेक्स्ट इज किशमिश, किशमिश को आप बोलिए रैजन्स, RAISINS रैजन्स मतलब कि किशमिश। नेक्स्ट है हमारा जंगल जलेबी, तो जंगल जलेबी को आप इंग्लिश में बोलिए कैमैकल, CAMACHILE कैमैकल। नेक्स्ट है जापानी फल, तो जापानी फल को आप इंग्लिश में बोलिए परसिमोन, PERSIMMON परसिमोन। नेक्स्ट है हमारा अम्ब्रेला, इट इज़ अ फ्रूट, सो इसे आप इंग्लिश में बोलिए इंडियन हॉग प्लम, INDIAN इंडियन, हॉग HOG हॉग, PLUM प्लम, इंडियन हॉग प्लम। नेक्स्ट है हमारा चकोतरा, तो चकोतरा को आप इंग्लिश में बोलिए पोमेलो, पोमेलो, POMELO पोमेलो। नेक्स्ट है हमारा करोंडा, करोंडा को आप इंग्लिश में बोलिए कैरेंडस चेरी, CARANDASCHERRY चेरी, कैरेंडस चेरी। नेक्स्ट है हमारा बिलिम्बी, बिलिम्बी एक तरह का फ्रूट है, तो इसे आप इंग्लिश में बोलिए ट्री सॉरल, TREE ट्री, SORREL सॉरल, ट्री सॉरल। इसे आप बोलिए फालसा, फालसा को इंग्लिश में बोलिए इंडियन शरबत, INDIAN इंडियन, SHERBET शरबत।
नेक्स्ट इज मकोई। तो मकोई को इंग्लिश में आप बोलिए ब्लैक नाइट शेड, BLACK ब्लैक, NIGHTSHADE नाइट शेड, ब्लैक नाइट शेड। नेक्स्ट इज नाशपाती। तो नाशपाती को इंग्लिश में बोलिए एवोकाडो, AVOCADO, एवोकाडो। नेक्स्ट है हमारा कैथा। तो कैथा को आप इंग्लिश में बोलिए वुड एप्पल, WOODAPPLE, वुड एप्पल। नेक्स्ट है टमाटर। टमाटर मतलब होता है टोमेटो, ओके, टोमेटो। नेक्स्ट है मिर्च। मिर्च मतलब होता है चिली, ओके, चिली। नेक्स्ट है प्याज। प्याज को इंग्लिश में कहते हैं अनियन, ओके, अनियन, ONION। इसे पढ़ेंगे अनियन, ओके, ओनियन नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट है गाइस पत्ता गोभी। सो पत्ता गोभी को इंग्लिश में कहते हैं कैबेज, ओके, कैबेज। नेक्स्ट है गाजर। सो गाजर मतलब होता है कैरेट, कैरेट, ओके। नेक्स्ट वर्ड है खीरा। सो खीरा को इंग्लिश में कहते हैं क्यूकम्बर, क्यूकम्बर, ओके। नेक्स्ट है धनिया। धनिया मीन्स होता है कोरिएंडर, कोरिएंडर। नेक्स्ट है लहसुन। सो लहसुन को इंग्लिश में कहते हैं गार्लिक, गार्लिक मीन्स लहसुन, ओके। नेक्स्ट है अदरक। अदरक मीन्स होता है जिंजर। गाइस नेक्स्ट है भिंडी। सो भिंडी को इंग्लिश में कहते हैं लेडी फिंगर, लेडी फिंगर, ओके। नेक्स्ट है मशरूम या खुम्बी। सो मशरूम या खुम्बी, तो दोनों को इंग्लिश में कहते हैं मशरूम, ठीक है। तो उसकी इंग्लिश यही होती है, मशरूम की इंग्लिश मशरूम ही होती है। गाइस नेक्स्ट वेजिटेबल है परवल। सो परवल को इंग्लिश में कहते हैं पॉइंटेड गार्ड, पॉइंटेड गार्ड, ओके। सो पॉइंटेड गार्ड मीन्स होता है परवल। नेक्स्ट है कद्दू। सो कद्दू मीन्स होता है पम्पकिन, ओके, पम्पकिन। नेक्स्ट है मूली। मूली को इंग्लिश में कहते हैं रेडिश, रेडिश। नेक्स्ट पालक। पालक मीन्स स्पिनच, स्पिनच। नेक्स्ट है चुकंदर। सो चुकंदर मीन्स होता है बीट रूट, बीट रूट। नेक्स्ट है करेला। करेला जो बहुत कड़वा होता है, उसी करेले की मैं बात कर रही हूँ। सो करेला को इंग्लिश में कहते हैं बिटर गार्ड, बिटर गार्ड। सो नेक्स्ट है बैंगन। बैंगन को इंग्लिश में कहते हैं ब्रिंजल। ये तो आपको पता ही होगा। एक और वर्ड है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, थोड़ा न्यू है, तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई करिएगा। मैं आपको बताती हूँ वो कौन सा वर्ड है जो आप बैंगन बोलने के लिए इंग्लिश में यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ एग प्लांट, ठीक है। तो आप बैंगन को एग प्लांट भी बोल सकते हैं एंड ब्रिंजल भी बोल सकते हैं, एज यू विश कि आप कौन सा यूज़ करें। नेक्स्ट है सेम। सेम की इंग्लिश होती है बीन, बीन। नेक्स्ट है अरवी या अरबी। सो अरवी या अरबी दोनों को इंग्लिश में कहते हैं कोलोकेसिया रूट, कोलोकेसिया रूट, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड था। नेक्स्ट है लिसोड़ा। सो लिसोड़ा एज यू कैन सीन इन पिक्चर ऑल्सो। सो लिसोड़ा इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लूबेरी, ओके, ग्लूबेरी, ओके। सो नेक्स्ट है लौकी। लौकी मतलब होता है बॉटल गार्ड, बॉटल गार्ड। एंड अगर आप बोले गोल लौकी, तो गोल लौकी मतलब होता है राउंड गार्ड, ओके, राउंड गार्ड। सो सिंपल वाली लौकी मतलब होता है बॉटल गार्ड एंड राउंड वाली यानी कि गोल वाली लौकी को इंग्लिश में कहते हैं राउंड गार्ड, ओके। नेक्स्ट है कुंदरू। सो कुंदरू मीन्स होता है टेंडली, ठीक है। तो टेंडली एंड वन मोर मीनिंग वी हैव दैट इज आईवी गार्ड, आईवी गार्ड, ठीक है। तो टेंडली और आईवी गार्ड दोनों आप कुंदरू को बोल सकते हैं। नेक्स्ट है पुदीना। सो पुदीना मतलब होता है पेपरमिंट, पेपरमिंट, ठीक है। नेक्स्ट है मटर। सो मटर को इंग्लिश में कहते हैं पीज, पीज। सो नेक्स्ट है शिमला मिर्च। इसका मतलब होता है कैप्सिकम, कैप्सिकम। नेक्स्ट है शलगम। तो शलगम मतलब होता है टर्निप, ओके, तो टर्निप, ठीक है। नेक्स्ट है कटहल। सो कटहल मतलब होता है जैक फ्रूट, जैक फ्रूट।
नेक्स्ट है मेथी। सो मेथी वाली जो पत्ती होती है उसे कहते हैं फेनुग्रीक लीव्स, फेनुग्रीक लीव्स। नेक्स्ट है टिंडा। सो टिंडा मतलब होता है एप्पल गार्ड, एप्पल गार्ड, और यू कैन से टिंडोरा, ओके, टिंडोरा, एप्पल गार्ड और टिंडोरा दोनों आप इसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट है ये वाला वेजिटेबल, दैट इज चौराई। सो चौराई को इंग्लिश में कहते हैं एमरंथ लीव्स। तो जो चौराई वाली लीव्स होती है ना उसे इंग्लिश में कहते हैं एमरंथ लीव्स, ओके, ठीक है। तो नेक्स्ट है नींबू। नींबू मतलब होता है लेमन, ओके। सो नेक्स्ट है गांठ गोभी। सो इसे इंग्लिश में कहते हैं कोलराबी, कोलराबी, ठीक है। नेक्स्ट है हरा प्याज। हरा प्याज मीन्स ग्रीन अनियन, ग्रीन अनियन, ठीक है। नेक्स्ट है करी पत्ता। सो इसका मतलब होता है करी लीव, करी लीव, ठीक है। नेक्स्ट है सोआ। तो सोआ जो होता है ना उसे इंग्लिश में कहते हैं फेनल, फेनल, एंड आप कह सकते हैं डिल, ओके। नेक्स्ट है बथुआ। सो बथुआ मतलब होता है वाइल्ड स्पिनच, वाइल्ड स्पिनच, वाइल्ड स्पिनच। नेक्स्ट है शकरकंद। मतलब होता है इसका स्वीट पोटैटो, पोटैटो, ओके, स्वीट पोटैटो, ठीक है। तो नेक्स्ट है नेनुआ। सो नेनुआ मतलब होता है रिज गार्ड, रिज गार्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डी साइलेंट है रिज में, ठीक है। तो रिज गार्ड मीन्स नेनुआ, ठीक है। नेक्स्ट है कच्चा आम। सो कच्चा आम मतलब होता है कैरी, ठीक है, ठीक है। तो कैरी, ठीक है। सो नेक्स्ट है ककड़ी। सो ककड़ी को इंग्लिश में कहते हैं क्यूकमिस यूटिलिसिमस, क्यूकमिस यूटिलिसिमस। सो नेक्स्ट है खिसका या फिर ककोरा। तो दोनों को इंग्लिश में कहते हैं स्पाइन गार्ड, स्पाइन गार्ड, ओके। सो स्पाइन गार्ड मीन्स खिसका या फिर यू कैन से ककोरा, ठीक है। तो नेक्स्ट है मोरिंगा। मोरिंगा मतलब होता है ड्रमस्टिक। नेक्स्ट है आंवला। आंवला मतलब होता है इंडियन गूसबेरी, ओके, इंडियन गूसबेरी। नेक्स्ट है चना। सो चना को इंग्लिश में कहते हैं चिकपीज, ओके। तो चिकपीज एंड यू कैन से ग्राम। सो चिकपी और ग्राम तो दोनों आप कह सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है ग्वार फली। तो इसका मतलब होता है क्लस्टर बीन, क्लस्टर बीन। नेक्स्ट इज बेलना। कुछ भी बेलते हैं तो उसे आप बोलिए रोल आउट, ROLL, रोल, OUT आउट, रोल आउट, मतलब कि बेलना। तो हमारा नेक्स्ट वो कैब है गूथना। तो आटा सानने को आप गूथना बोलते हैं ना, तो गूथना की इंग्लिश होती है नीड। जैसे आप कभी कभी ये भी बोलते हैं नीड अ डफ, मतलब कि आटा सानो। तो यहाँ पे गूथना मतलब होता है नीड, KNEAD, नीड। पलटना। तो पलटना को आप इंग्लिश में बोलिए फ्लिप, FLIP, फ्लिप। डालना। तो डालना जैसे आप कुछ डालते हैं किसी भी चीज़ में, तावे में या फिर किसी भी चीज़ में कुछ डालते हैं तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए पोर, POUR, पोर। पोर मतलब होता है डालना। नेक्स्ट इज मिलाना। मिलाना मतलब होता है मिक्स, MIX, मिक्स। पीसना, जैसे कि आप कोई चीज़ पीसते हैं, चटनी पीसते हैं या फिर कुछ भी पीसते हैं तो उसे आप इंग्लिश में बोलिए ग्राइंड, GRIND, ग्राइंड, मतलब कि पीसना। नेक्स्ट इज घोलना या फिर घुलाना। तो इसकी इंग्लिश होती है डिज़ोल्व, DISSOLVE, डिज़ोल्व, मतलब कि घोलना। नेक्स्ट इज छिड़कना। जैसे आप सब्जी में धनिया छिड़कते हैं या फिर कुछ भी छिड़कते हैं तो आप बोल सकते हैं स्प्रिंकल, SPRINKLE, स्प्रिंकल, मतलब कि छिड़कना। नेक्स्ट इज पिघलना या फिर पिघलाना। तो इसे आप बोलिए MELT, मेल्ट, मेल्ट मतलब होता है पिघलाना या फिर पिघलना, ठीक है। नेक्स्ट इज चलाना। चलाना जैसे कि आप कुछ चलाते हैं तो उसे आप बोल सकते हैं स्टर, STIR, स्टर। नेक्स्ट इज निचोड़ना। इसकी इंग्लिश होती है स्क्वीज, SQUEEZE। तो स्क्वीज मतलब होता है निचोड़ना, जैसे कि नींबू निचोड़ना या फिर कुछ भी। नेक्स्ट इज फेंटना। तो फेंटना को आप बोलिए विस्क, WHISK, विस्क, मतलब कि फेंटना।
नेक्स्ट इज छानना, जैसे आप टी छानते हैं या फिर मिल्क छानते हैं, मतलब कोई आप लिक्विड चीज़ छानते हैं तो उसे आप बोलिए स्ट्रेन, STRAIN, स्ट्रेन। और अगर आप जैसे आटा हो गया, मैदा हो गया, ये सब चीज़ छानते हैं तो उसे आप बोलिए इंग्लिश में SIFT, सिफ्ट, मतलब कि छानना। तो लिक्विड के लिए स्ट्रेन एंड नॉन लिक्विड के लिए सिफ्ट। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है सजाना। जैसे कि आप बहुत सारे सैलड्स एक प्लेट में सजा दें तो उसे आप बोलिए गार्निश, GARNISH, गार्निश। तो कुछ भी सजाइए, आप कुछ भी खाने की चीज़ सजाइए तो उसे आप बोलिए इंग्लिश में गार्निश। ओके, नेक्स्ट है हमारा काटना। कुछ भी आप काटते हैं तो उसे आप बोलिए चॉप, CHOP, चॉप। नेक्स्ट इज घिसना, तो इसे आप इंग्लिश में बोलिए ग्रेट, GRATE, ग्रेट। सो नेक्स्ट है तलना। आप कुछ तलते हैं तो आप उसे बोलिए फ्राई, FRY, फ्राई। ओके, अब अगर आप कुछ भूनते हैं, भूनना का मतलब होता है रोस्ट, ROAST, रोस्ट मतलब कि भूनना। तो तलना मतलब होता है फ्राई एंड भूनना मतलब होता है रोस्ट। नेक्स्ट है हमारा छौंकना। जैसे आप सब्जी छौंकते हैं या फिर कुछ भी छौंकते हैं तो उसे आप बोलिए सीजन, SEASON, सीजन। ओके, नेक्स्ट इज मथना। तो मथना को आप इंग्लिश में बोलिए चर्न, CHURN, चर्न मतलब कि मथना। नेक्स्ट इज जमाना। जैसे आप दही जमाते हैं या फिर कुछ भी जमाते हैं तो उसे आप बोलिए सेट, SET। तो सेट मतलब होता है जमाना। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने नेक्स्ट वो कैब की तरफ। तो नेक्स्ट वो कैब है हमारा उबालना। तो उबालना मतलब होता है बॉयल। ठीक है, नेक्स्ट इज उफनना। तो उफनना, जैसे आप मिल्क रखते हैं तो वो बाहर आने लगता है तो उसे हम कहते हैं उफनना। और उफनना का इंग्लिश होता है बॉयल ओवर, BOIL, बॉयल, OVER, ओवर, बॉयल ओवर। नेक्स्ट इज कूटना। तो कूटना की इंग्लिश होती है TAMP, टैम्प। ठीक है, तो नेक्स्ट है हमारा मसलना। कुछ आप मसलते हैं तो उसे आप बोलिए मैश, MASH, मैश। नेक्स्ट इज बीनना। तो बीनना की इंग्लिश होती है पिक, PICK। जैसे आप चावल बीनते हैं या फिर कुछ भी बीनते हैं तो उसे आप बोलिए PICK, पिक। ओके, नेक्स्ट इज भिगोना। जैसे आप आलमंड भिगोते हैं तो उसे आप बोलिए सोक, SOAK, सोक मतलब कि भिगोना। नेक्स्ट इज लगाना। जैसे आप रोटी में मक्खन लगाते हैं या फिर ब्रेड में मक्खन लगाते हैं तो आप बोलते हैं मक्खन लगाओ, मतलब लगाना। तो लगाना की इंग्लिश होती है स्प्रेड, SPREAD, स्प्रेड मतलब कि लगाना। नेक्स्ट है हमारा ढकना। ढकना मतलब होता है कवर, COVER, कवर। ओके गाइस, नेक्स्ट वर्ड है त्रिशूल। त्रिशूल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिडेंट, ट्रिडेंट। नेक्स्ट वर्ड है चक्र। चक्र को इंग्लिश में कहते हैं डिस्कस, डिस्कस। ठीक है, तो त्रिशूल भगवान श्री शिव शंकर लेते हैं और चक्र विष्णु जी लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है गदा। गदा को इंग्लिश में कहते हैं मेस। ठीक है, मेस। सो नेक्स्ट वर्ड है बांसुरी। बांसुरी मतलब होता है फ्लूट, फ्लूट। सो गाइज नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है शुभ मुहूर्त। शुभ मुहूर्त को इंग्लिश में कहते हैं ऑस्पिशियस टाइम, ऑस्पिशियस टाइम। स्पेलिंग देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है वरदान। वरदान को इंग्लिश में कहते हैं बून। ओके, बून। नेक्स्ट पूजा। पूजा को इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप, वर्शिप। और अगर आप कहें पूजा की थाली तो पूजा की थाली को इंग्लिश में कहते हैं वर्शिप प्लेट, वर्शिप प्लेट। एंड भगवान, भगवान को इंग्लिश में कहते हैं गॉड, गॉड। एंड अब आता है भक्त। तो भक्त को इंग्लिश में कहते हैं डिवोटी, डिवोटी। ओके, नेक्स्ट स्वर्गलोक। स्वर्गलोक को इंग्लिश में कहते हैं हेवन, हेवन। एंड पैराडाइज, पैराडाइज। तो दोनों आप बोल सकते हैं। मूर्ति, मूर्ति को इंग्लिश में कहते हैं आइडल। ओके, आइडल। नेक्स्ट वर्ड है अगरबत्ती। अगरबत्ती मतलब होता है जॉ स्टिक, जॉ स्टिक। नेक्स्ट है छल करना। छल करना मतलब होता है डिसीव,
डिसीव, ओके। नेक्स्ट है धूप बत्ती, तो धूप बत्ती को इंग्लिश में कहते हैं इंसेंस, इंसेंस। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है पाप, तो पाप को इंग्लिश में कहते हैं सिन, सिन, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट है दुष्ट, दुष्ट मतलब होता है विग्ड, विग्ड। नेक्स्ट है अपहरण करना, मीन्स होता है किडनैप, किडनैप। नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड है प्रसाद, तो प्रसाद इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑफरिंग, ऑफरिंग, ओके, ऑफरिंग, ठीक है, ऑफरिंग। सो नेक्स्ट वर्ड है माला, जैसे आप माला चढ़ाते हैं, राइट, तो माला, माला को इंग्लिश में कहते हैं गार्लैंड, गार्लैंड, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है राजभवन, राजभवन को इंग्लिश में कहते हैं पैलेस, मतलब कि जहाँ राजा लोग रहते हैं, ठीक है, राजभवन मतलब पैलेस। नेक्स्ट वर्ड है साम्राज्य, साम्राज्य मतलब होता है किंगडम, किंगडम। नेक्स्ट वर्ड है तीर, तीर मतलब होता है एरो, एरो। और तलवार, तलवार का मतलब होता है स्वॉर्ड, स्वॉर्ड। नेक्स्ट वर्ड है प्रायश्चित, प्रायश्चित मतलब होता है पेनेंस, पेनेंस। नेक्स्ट वर्ड है संदूक, संदूक को इंग्लिश में कहते हैं कॉफर, कॉफर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है कर्म, कर्म का मतलब होता है डीड, डीड। नेक्स्ट धनुष, धनुष मतलब होता है बो, बो। एंड अमृत, अमृत का मतलब होता है नेक्टर, ठीक है, अमृत मतलब होता है नेक्टर। नेक्स्ट वर्ड है गंगाजल, गंगाजल का मतलब होता है हॉली वाटर, हॉली वाटर। नेक्स्ट वर्ड है मंत्र, मंत्र का मतलब होता है चैंट, चैंट। तो नेक्स्ट मोक्ष, मोक्ष का मतलब होता है सैल्वेशन, सैल्वेशन। नेक्स्ट वर्ड है आश्रम, आश्रम को इंग्लिश में कहते हैं हर्मिटेज, हर्मिटेज। और जो आश्रम में रहते हैं, मतलब कि जो सन्यासी होते हैं, उन्हें इंग्लिश में कहते हैं हर्मिट। तो सन्यासी को हर्मिट और आश्रम को, मतलब जहाँ वो रहते हैं, तो आश्रम को कहते हैं हर्मिटेज, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है रथ, रथ को इंग्लिश में कहते हैं चैरियट, चैरियट। एंड नेक्स्ट वर्ड है जड़ी बूटी, जड़ी बूटी को इंग्लिश में कहते हैं हर्ब, हर्ब। अस्त्र शस्त्र, तो अस्त्र शस्त्र इंग्लिश में कहते हैं इन्हें वेपन, वेपन। तो नेक्स्ट है वनवास, वनवास को इंग्लिश में कहते हैं एग्जाइल, एग्जाइल। नेक्स्ट राज्याभिषेक, राज्याभिषेक को इंग्लिश में कहते हैं कोरोनेशन, कोरोनेशन। जैसे कि राजाओं लोगों का राज्याभिषेक होता है, तो उनका क्या होता है, कोरोनेशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है राज सिंहासन, सो राज सिंहासन को इंग्लिश में कहते हैं थ्रोन, मतलब कि जहाँ वो बैठते हैं, तो थ्रोन, ठीक है, वो थ्रोन में बैठते हैं। नेक्स्ट है कलश, कलश को इंग्लिश में कहते हैं अर्न, अर्न। नेक्स्ट है पिंजरा, पिंजरा मतलब होता है केज, केज। और पहले के ज़माने में बहुत सारे लोग शाप या फिर श्राप देते थे, राइट, सो श्राप, सो इसे इंग्लिश में कहते हैं कर्स, कर्स। नेक्स्ट वर्ड है मुकुट, मुकुट को इंग्लिश में कहते हैं क्राउन, क्राउन। नेक्स्ट वर्ड है राक्षस, राक्षस को इंग्लिश में कहते हैं डेमन, डेमन। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है कवच, कवच मतलब होता है आर्मर, ARMOUR, आर्मर, सो आर्मर मीन्स कवच। नेक्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है युद्ध क्षेत्र या रणभूमि, तो दोनों में से कोई भी एक बोले तो उसकी इंग्लिश होती है बैटल फील्ड, ठीक है, युद्ध भूमि या युद्ध क्षेत्र या फिर रणभूमि। सो इन तीनों ही को इंग्लिश में बोलते हैं बैटल फील्ड, बैटल फील्ड, ठीक है। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास युद्ध, सो युद्ध इसे इंग्लिश में कहते हैं बैटल, ओके, बैटल। युद्ध भूमि मीन्स होता है बैटल फील्ड एंड युद्ध मीन्स होता है बैटल, ठीक है, तो भूमि मतलब होता है फील्ड, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है ऊपरी, सो ऊपरी इसकी इंग्लिश होती है काउ डंक केक, काउ डंक केक। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट है अहंकारी, सो अहंकारी मीन्स होता है अहंकारी या घमंडी, तो इसका मतलब होता है हॉटी, ओके, हॉटी। और नेक्स्ट है तपस्या करना, सो तपस्या करना मतलब होता है मेडिटेट। नेक्स्ट वर्ड है पुजारी, सो पुजारी मतलब होता है प्रीस्ट, प्रीस्ट।
एंड नेक्स्ट वर्ड है राजा। सो राजा को आप बहुत सारे वर्ड्स इसकी जगह यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश में, जैसे कि हो गया किंग, ये तो आपको पता ही होगा। एंड नेक्स्ट वर्ड है मोनार्च एंड अर्ल। ठीक है, तो तीनों वर्ड्स आप राजा को इंग्लिश में कहने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। सो नेक्स्ट है रानी। जैसे कि राजा को आप बोल सकते हैं किंग, उसी तरीके से रानी को आप बोल सकते हैं क्वीन। क्वीन। फुसफुसाना। फुसफुसाना को इंग्लिश में कहते हैं विस्पर। विस्पर, WHISPER, विस्पर। जैसे कि अयांश अविरल के कान में कुछ फुसफुसा रहा है। अयांश इज विस्परिंग समथिंग इन अविरल्स ईयर। अयांश इज विस्परिंग समथिंग इन अविरल्स ईयर। हमारा नेक्स्ट वर्ड है तुतलाना। तुतलाना की इंग्लिश होती है लिस्प। गाइज यहाँ पे LIPS स्पेलिंग नहीं है, यहाँ पे लिस्प है, तो LISP होगा। ठीक है, तो लिस्प मीन्स होता है तुतलाना। जैसे कि बच्चे तुतलाते हैं, एग्जाम्पल इज बच्चे तुतलाते हैं। सो किड्स लिस्प, किड्स लिस्प। और यू कैन से चिल्ड्रन लिस्प, चिल्ड्रन लिस्प। और वन मोर एग्जाम्पल, राहुल तुतलाता है। सो राहुल लिस्प्स, राहुल लिस्प्स। एंड आई हैव वन मोर एग्जाम्पल, सो दैट इज मुझे बच्चों का तुतलाना पसंद है। सो आई लाइक लिस्पिंग ऑफ चिल्ड्रन, आई लाइक लिस्पिंग ऑफ चिल्ड्रन। सो यहाँ पे आप चिल्ड्रन के साथ एस नहीं लगा सकते, क्योंकि चिल्ड्रन अगर आप कहते हैं तो वो बहुत सारे बच्चे हो जाते हैं। अगर आप चाइल्ड कहते हैं तो उसमें आप एस लगा सकते हैं, पर अगर आप चिल्ड्रन कहते हैं ना तो उसमें एस नहीं लगा सकते हैं। नेक्स्ट नंबर इज लड़खड़ाना। लड़खड़ाना को इंग्लिश में कहते हैं टॉटर, TOTTER, टॉटर, टॉटर। और यू कैन से स्टम्बल, स्टम्बल, STUMBLE। ओके, सो एग्जाम्पल इज वो लड़खड़ा गया, मीन्स he tottered, he tottered। और यू कैन से he stumbled, he stumbled। एंड नंबर नेक्स्ट इज बड़बड़ाना। बड़बड़ाना मीन्स होता है ग्रम्बल, GRUMBLE, मीन्स ग्रम्बल। सो वो कुछ बड़बड़ा रहा है, एग्जाम्पल इज वो कुछ बड़बड़ा रहा है, मीन्स he is grumbling something, he is grumbling something। और वन मोर एग्जाम्पल, सो एग्जाम्पल इज फालतू में मत बड़बड़ाओ, सो डोंट ग्रम्बल अननेसेसरीली। हमारा नेक्स्ट वर्ड है, जैसे आप कुछ बोलते हुए अटक जाते हैं तो आप बोलेंगे, अटकना को आप इंग्लिश में बोलेंगे फंबल, FUMBLE, फंबल। फंबल मीन्स होता है अटक जाना। ठीक है, सो इसका एग्जाम्पल है मैं अटक गया, मैंने बहुत शर्म महसूस की। सो आई फंबल्ड, आई फेल्ट वेरी एम्बैरेसिंग, आई फंबल्ड, आई फेल्ट वेरी एम्बैरेसिंग। और एक और एग्जाम्पल है कि इंग्लिश बोलते हुए मैं अटक जाता हूँ। सो व्हाइल स्पीकिंग इंग्लिश आई फंबल। नेक्स्ट इज गुनगुनाना। गुनगुनाना को इंग्लिश में कहते हैं मम्बल, मम्बल। लाइक आन्या कोई गाना गुनगुना रही थी। सो आन्या वॉज मम्बलिंग अ सॉन्ग, आन्या वॉज मम्बलिंग अ सॉन्ग। नेक्स्ट इज कपाती। कपाती को इंग्लिश में कहते हैं शिवरिंग, शिवरिंग, SHIVERING, शिवरिंग। सो नेक्स्ट वर्ड इज तपतपाती। तपतपाती की इंग्लिश होती है ब्लिस्टरिंग, BLISTRING, ब्लिस्टरिंग। आज तपतपाती गर्मी है, इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे, इट्स ब्लिस्टरिंग हीट टुडे। नेक्स्ट वर्ड इज हकलाना। हकलाना आप उसे बोलते हैं जैसे कि आप कुछ बोलने वाले होते हैं, आपको उस टाइम याद नहीं आता पर आपको पता होता है, आपके मुंह ही में कोई बात रह जाती है, जैसे कि अरे वो ऐसे करके कुछ बोलते हैं ना, तो उसकी इंग्लिश होगी स्टैमर, स्टैमर। हकलाना को इंग्लिश में बोलते हैं स्टैमर। ओके, जैसे कि उसे हकलाने की दिक्कत बचपन से है। सो ही हैज़ स्टैमरिंग प्रॉब्लम सिंस चाइल्डहुड, ही हैज़ स्टैमरिंग प्रॉब्लम सिंस चाइल्डहुड। नेक्स्ट वर्ड इज चमत्कार। चमत्कार की इंग्लिश होती है मिरेकल,
मिरेकल, MIRACLE, मिरेकल। सो जैसे आप कई बार ऐसे कहते हैं ना कि ये चमत्कार से कम नहीं था, सो इट वॉज नॉट नथिंग सॉर्ट ऑफ मिरेकल, इट वॉज नॉट नथिंग सॉर्ट ऑफ मिरेकल। नेक्स्ट वर्ड है जादू टोना। जादू टोना को इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक मैजिक, ब्लैक मैजिक। जैसे कि क्या तुम जादू टोना में विश्वास करते हो? डू यू बिलीव इन ब्लैक मैजिक? Do you believe in black magic? One more example we have, so that is जादू टोना से दूर रहो। So stay away from black magic, stay away from black magic। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लापता, गुम या फिर गायब। इन तीनों की इंग्लिश होती है मिसिंग, मिसिंग। जैसे कि वो सोमवार से लापता है, so he has been missing since one day। So next word is रहस्य। रहस्य को इंग्लिश में कहते हैं मिस्ट्री, मिस्ट्री। इस रहस्य को कैसे हल करूं? हाउ टू सॉल्व दिस मिस्ट्री, हाउ टू सॉल्व दिस मिस्ट्री। तो नेक्स्ट है हमारा जानलेवा। जानलेवा को इंग्लिश में कहते हैं फैटल, FATAL, फैटल। जैसे कि ये जानलेवा बीमारी है, बेवजह बाहर मत जाओ। सो इट इज़ अ फैटल डिसीज, डोंट गो आउट फॉर नो रीज़न। सो इस टाइम की जानलेवा बीमारी है कोरोना, तो बी सेफ, घर पे ही रहिए। सो नेक्स्ट है हमारा कि अमर। अमर जैसे कि कहते हैं ना कि कोई भी अमर नहीं होता, तो अमर को इंग्लिश में कहते हैं इमॉर्टल, इमॉर्टल। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन पे। तो जैसे कि मैं यही सेंटेंस ले रही हूँ कि कोई भी अमर नहीं है। सो नोबडी इज़ इमॉर्टल, नोबडी इज़ इमॉर्टल। ठीक है। नेक्स्ट वी हैव निकम्मा या फिर किसी काम का नहीं। सो इंग्लिश में कहिए गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। तुम किसी काम के नहीं हो, यू आर गुड फॉर नथिंग, यू आर गुड फॉर नथिंग। ओके। नेक्स्ट वर्ड वी हैव मनोबल। मनोबल को इंग्लिश में कहते हैं मोराल, मोराल। मैच से पहले टीम का मनोबल कम था, सो द टीम्स मोराल वॉज लो बिफोर द मैच। ओके। नेक्स्ट है कि हुकूम चलाना। हुकूम चलाना को इंग्लिश में कहते हैं बॉस अराउंड, बॉस अराउंड। द एग्जाम्पल इज मुझ पर हुकूम मत चलाओ, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। डोंट बॉस मी अराउंड, आई एम नॉट योर स्लेव। डोंट बॉस मी अराउंड, आई एम नॉट योर स्लेव। नेक्स्ट वर्ड वी हैव खुलकर मुस्कुराना। खुलकर मुस्कुराना को इंग्लिश में कहते हैं ग्रिन, ग्रिन, GRIN, ग्रिन, ग्रिन। सो वह मुझ पर खुलकर मुस्कुराई। द एग्जाम्पल इज वह मुझ पर खुल के मुस्कुराई। सो शी ग्रिन्ड एट मी, शी ग्रिन्ड एट मी। नेक्स्ट है कि सर्दी लगना। तो सर्दी लगना को इंग्लिश में कहते हैं कैच अ कोल्ड, कैच अ कोल्ड। लाइक अपनी जैकेट पहन लो वरना तुम्हें सर्दी लग जाएगी। Put on your jacket, otherwise you will catch a cold. Put on your jacket, otherwise you will catch a cold. Next word is आवारागर्दी करना या फिर मटर गश्ती करना। तो इन्हें इंग्लिश में कहिए लॉइटर, लॉइटर। सीधे घर जाओ और आवारागर्दी मत करो। सो गो स्ट्रेट होम एंड डोंट लॉइटर, गो स्ट्रेट होम एंड डोंट लॉइटर। गाइज ये वर्ड बहुत ही काम का है जो मैं अभी आपको बताने जा रही हूँ। तो ये है बाजी पलट देना। तो बाजी पलटना को इंग्लिश में कहते हैं टर्न द टेबल्स, टर्न द टेबल्स। सो जैसे कि बाजी पलट दो। कई बार आप दूसरे से ऐसे कहते हैं कि बाजी पलट दो, तो टर्न द टेबल्स आप क्या कहेंगे? टर्न द टेबल्स। सो एक और एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे कि उसने बाजी पलट दी। सो शी टर्न द टेबल्स, शी टर्न द टेबल्स। गाइज ये वर्ड आप तब यूज़ करते हैं जब आप लूडो खेलते हो या फिर कोई भी गेम खेलते हो तो। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा याद दिलाना। याद दिलाना को इंग्लिश में कहते हैं रिमाइंड, रिमाइंड, REMIND। रिमाइंड मीन्स याद दिलाना। एग्जाम्पल इज तुम्हारे खिलौने मुझे मेरे बचपन की याद दिलाते हैं। योर टॉयज रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड, योर टॉयज रिमाइंड मी ऑफ माई चाइल्डहुड। नेक्स्ट है हमारा बकबक करना। बकबक करना को इंग्लिश में कहते हैं चैटर, चैटर।
जैसे कि वह सुबह से बकबक कर रही है, वो सुबह से ही बकबक करी जा रही है। सो शी हैज़ बीन चैटरिंग सिंस मॉर्निंग, शी हैज़ बीन चैटरिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट है हमारा गुस्सा दिलाना। गुस्सा दिलाना को इंग्लिश में कहते हैं annoy, annoy। सो उसे गुस्सा दिलाना बंद करो, स्टॉप annoying him, स्टॉप annoying him। नेक्स्ट है कि पहनाना। पहनाना की इंग्लिश होती है put on, put on। जैसे आप अभी इस टाइम में आप ऐसे ही कहते हैं ना कि अपना मास्क पहनो, सो put on your mask, put on your mask। नेक्स्ट है कि उतारना, तो टेक ऑफ। जैसे कि अपना मास्क मत उतारना, सो डोंट टेक ऑफ योर मास्क, डोंट टेक ऑफ योर मास्क। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कि इतराना। इतराना की इंग्लिश होती है flaunt, flaunt, FLAUNT। सो एग्जाम्पल इज वो बहुत ज़्यादा इतरा रही है, शी इज़ flaunting too, शी इज़ flaunting too। नेक्स्ट वर्ड इज थप्पड़ मारना या फिर तमाचा जड़ना, तो इंग्लिश में कहें स्लैप, स्लैप। मेरी तरफ से उसे एक और तमाचा जड़ दो, स्लैप हिम वन मोर ऑन माई बिहाफ, स्लैप हिम वन मोर ऑन माई बिहाफ। नेक्स्ट वर्ड है खुलकर बात करना, तो खुलकर बात करना को इंग्लिश में कहते हैं ओपन अप, ओपन अप। आपको हमेशा खुलकर बात करनी चाहिए, सो यू शुड ऑलवेज ओपन अप, यू शुड ऑलवेज ओपन अप। नेक्स्ट वर्ड है हमारा दबा देना, किसी चीज़ को दबा देना, सो सप्रेस, SUPRESS, सप्रेस कहेंगे इसे इंग्लिश में। जैसे कि उसने अपने गुस्से को दबाने की कोशिश की, ही ट्राइड टू सप्रेस हिज एंगर, ही ट्राइड टू सप्रेस हिज एंगर। अपनी भावनाओं को मत दबाओ, ये दूसरा एग्जाम्पल है। तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, इंग्लिश में कहिए डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स, डोंट सप्रेस योर फीलिंग्स। तो यहाँ पे आप इसे सुप्रेस नहीं पढ़ेंगे, सप्रेस पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है आंसू बहाना, तो आंसू बहाना को इंग्लिश में कहते हैं शेड टीयर्स, शेड टीयर्स। वह आंसू बहाने लगी, कई बार आप ऐसे कह देते हैं कि वह आंसू बहाने लगी, सो ही स्टार्टेड शेडिंग टीयर्स। नेक्स्ट है एंड बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है पंगा लेना, ठीक है। पंगा लेना को इंग्लिश में कहते हैं मेस विथ, मेस विथ। सो मुझसे पंगा मत लेना, सो डोंट मेस विथ मी, डोंट मेस विथ मी। जैसे कि सीता से पंगा मत लेना, सो डोंट मेस विथ सीता। इस तरीके से आप पंगा लेना को इंग्लिश में कहिए मेस विथ। तो नेक्स्ट है हमारा भाव खाना, तो भाव खाना को इंग्लिश में कहते हैं एक्ट प्रेसी, एक्ट प्रेसी, ACT एक्ट PRICEY, प्रेसी। सो जैसे कि ज़्यादा भाव मत खाना, सो डोंट एक्ट सो प्रेसी, डोंट एक्ट सो प्रेसी। या फिर ज़्यादा भाव खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप कई बार ऐसे भी कह देते हैं, सो देयर इज़ नो नीड टू एक्ट सो प्रेसी, देयर इज़ नो नीड टू एक्ट सो प्रेसी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्पॉर्टेंट वर्ड है ठेस पहुंचाना, ठेस पहुंचाने को इंग्लिश में कहते हैं हर्ट। सो किसी को ठेस मत पहुंचाओ, डोंट हर्ट एनीवन, डोंट हर्ट एनीवन। नेक्स्ट वर्ड है हमारा पीछा करना, तो पीछा करना को इंग्लिश में कहते हैं स्टॉक, स्टॉक। कोई मेरा पीछा कर रहा है, कई बार आप ऐसे कहते हैं कि कोई मेरा पीछा कर रहा है, सो समवन इज स्टॉकिंग मी, समवन इज स्टॉकिंग मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जागा हुआ, जागा हुआ को इंग्लिश में कहते हैं अवेक, अवेक, AWAKE, अवेक। जैसे कि बच्चा अभी भी जागा हुआ है, द बेबी इज स्टिल अवेक, द बेबी इज स्टिल अवेक। नेक्स्ट है तुलना करना, तुलना करना को इंग्लिश में कहते हैं कंपेयर, कंपेयर। वह तुलना करने लगा, ही स्टार्टेड कंपेयरिंग, ही स्टार्टेड कंपेयरिंग। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जलाना, जैसे कि आप मोमबत्ती वगैरह को जलाने की बात करते हैं, तो मोमबत्ती वगैरह का जलाना उसकी इंग्लिश होती है लाइट, ठीक है, लाइट। तो अगर आप कहते हैं कि मोमबत्ती वगैरह का बुझाना, तो बुझाना की इंग्लिश हो जाएगी ब्लो आउट। जैसे कि मोमबत्ती बुझा दो, सो ब्लो आउट द कैंडल, ब्लो आउट द कैंडल।
और अगर आप कहते हैं कि क्या मैं एक मोमबत्ती जला दूं, तो इसकी इंग्लिश हो जाएगी शैल आई लाइट अ कैंडल, शैल आई लाइट अ कैंडल। नेक्स्ट है ठोकना, जैसे कि आप दीवार वगैरह में कील ठोकते हैं, जो एक नट आता है ना, वो ठोकते हैं, तो उसकी इंग्लिश होगी, ठोकना की इंग्लिश होगी हैमर, HAMMER, हैमर। जैसे कि दीवार में कील ठोक दो, सो हैमर द नेल इनटू द वॉल, हैमर द नेल इनटू द वॉल। सो कील की इंग्लिश होती है नेल। ओके, नेक्स्ट है बर्बाद करना। ठीक है, बर्बाद करना को इंग्लिश में कहते हैं स्क्वेंडर, SQUANDER। स्क्वेंडर मीन्स होता है बर्बाद करना। जैसे कि तुम्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, यू शुड नॉट स्क्वेंडर योर टाइम, यू शुड नॉट स्क्वेंडर योर टाइम। और एक और एग्जाम्पल है, तुम्हें अपने पैसे बर्बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यू डोंट नीड टू स्क्वेंडर योर मनी, यू डोंट नीड टू स्क्वेंडर योर मनी। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा ढीला करना। ढीला करना की इंग्लिश हो जाएगी लूजन, LOSEN, लूजन। अपनी टाई ढीली कर लो, लूजन योर टाई, लूजन योर टाई। मुझे अपनी टाई ढीली करनी पड़ी। दूसरा एग्जाम्पल है, मुझे अपनी टाई ढीली करनी पड़ी, आई हैड टू लूजन माई टाई, आई हैड टू लूजन माई टाई। नेक्स्ट वर्ड है जासूसी करना। जैसे कि आप जासूसी करते हैं ना किसी की, तो जासूसी करना को आप इंग्लिश में बोलिए स्पाई ऑन, SPY, स्पाई ऑन। तो जासूसी करना के लिए इंग्लिश में वर्ड है स्पाई ऑन। ओके, सो जैसे कि एग्जाम्पल के जरिए आप अच्छी तरीके से समझेंगे, जैसे कि मेरी जासूसी मत करो, डोंट स्पाई ऑन मी, डोंट स्पाई ऑन मी। ओके, नेक्स्ट है भरोसा तोड़ना। तो भरोसा तोड़ने की बात अगर आप करते हैं तो इंग्लिश में कहेंगे उसे बीट्रे, BETRAY। भरोसा तोड़ना को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बीट्रे। जैसे कि मैंने उस पर भरोसा किया, उसने मेरा भरोसा तोड़ दिया, कई बार आप ऐसे कहते हैं, तो इसे इंग्लिश में कहिए आई ट्रस्टेड हिम एंड ही बिट्रेड मी, आई ट्रस्टेड हिम एंड ही बिट्रेड मी। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारा भरोसा दिलाना। जैसे कि आप भरोसा तोड़ने के लिए एक वर्ड यूज़ करते हैं, वैसे ही भरोसा दिलाने के लिए इंग्लिश में वर्ड है एज्योर, ASSURE, एज्योर। मैं तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ, आई एज्योर यू, आई एज्योर यू। ठीक है, नेक्स्ट है बहस करना। बहस करना आपको पता ही होगा इसकी इंग्लिश, अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ। तो बहस करना की इंग्लिश होगी आर्ग्यू। ठीक है, ARGUE, आर्ग्यू। बच्चों की तरह बहस मत करो, एग्जाम्पल इज बच्चों की तरह बहस मत करो, डोंट आर्ग्यू लाइक चिल्ड्रन, don't argue like children, or you can say don't argue like kids, don't argue like kids। so next word है हमारा शरारत। शरारत की इंग्लिश होती है prank, 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 prank। ठीक है, तो एग्जाम्पल है ये किसकी शरारत है, so whose prank is it, whose prank is it। ये अक्सर छोटे बच्चे ही करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि ये तुम्हारी शरारत है ना। सो इंग्लिश में कहिए इट्स योर प्रैंक, इजंट, इट्स योर प्रैंक, इजंट। सो नेक्स्ट वर्ड है बीमार या फिर अस्वस्थ। तो इनकी इंग्लिश हो जाएगी अंडर द वेदर, अंडर द वेदर। सो द एग्जाम्पल इज मैं बीमार हूँ, आई एम अंडर द वेदर, आई एम अंडर द वेदर। ओके, सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास गप्पे लगाना। गप्पे लगाना को इंग्लिश में कहते हैं गॉसिप, गॉसिप। जैसे कि वो गप्पे लगाने लगी, शी स्टार्टेड गॉसिपिंग, शी स्टार्टेड गॉसिपिंग। गप्पे मत लगाओ, दूसरा एग्जाम्पल है गप्पे मत लगाओ, सो डोंट गॉसिप, डोंट गॉसिप। नेक्स्ट वर्ड है नीचा दिखाना। तो नीचा दिखाना को इंग्लिश में कहते हैं ह्यूमिलिएट, ह्यूमिलिएट, और यू कैन से पुट डाउन, पुट डाउन। सो एग्जाम्पल है इसका, तुम्हें उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए, यू शुड नॉट ह्यूमिलिएट हिम, यू शुड नॉट ह्यूमिलिएट हिम। नेक्स्ट वर्ड है नींद में चलना। नींद में चलने के लिए इंग्लिश में वर्ड है स्लीप वॉक। ठीक है, स्लीप वॉक। सो एग्जाम्पल है वो नींद में चल रहा था, ही वॉज स्लीप वॉकिंग, ही वॉज स्लीप वॉकिंग। नेक्स्ट वर्ड है घूंसा मारना या फिर मुक्का मारना। तो पंच। ठीक है, पंच। उसने मुझे नाक पर घूंसा मारा, सो
He punched me on the nose. He punched me on the nose. नेक्स्ट है नकल उतारना. नकल उतारना के लिए इंग्लिश में वर्ड है इमिटेट. सो एग्जाम्पल इज, क्या तुम मेरी नकल उतार रहे हो? आर यू इमिटेटिंग मी? आर यू इमिटेटिंग मी? नेक्स्ट वर्ड है सूंघना. एक तो आपको पता ही है स्मेल, और एक और वर्ड है गाइस स्निफ. ठीक है, तो जैसे कि कुत्तों को सूंघना बहुत अच्छा लगता है. सो डॉग्स लव स्निफिंग. डॉग्स लव स्निफिंग. नेक्स्ट है मोचाना. मोचाना की इंग्लिश होती है स्प्रेन. स्प्रेन, उसके पैर में मोच आ गई. ही स्प्रेन्ड हिज लेग. ही स्प्रेन्ड हिज लेग. नेक्स्ट है उल्टी करना. उल्टी करना के लिए दो वर्ड्स हैं, जैसे कि एक है वोमिट. ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा वोमिट. एक और वर्ड है, एक न्यू वर्ड है प्यूक. ठीक है, प्यूक. सो एग्जाम्पल इज, उसने वहां उल्टी कर दी. ही प्यूक्ड ओवर देयर. ही प्यूक्ड ओवर देयर. और नेक्स्ट है हमारे पास वर्ड चक्कर आना. चक्कर आना की इंग्लिश होगी फील डिजी. फील डिजी. सो एग्जाम्पल है, मुझे चक्कर आ रहे हैं. आई एम फीलिंग डिजी. आई एम फीलिंग डिजी. ऊंचाई पर मुझे चक्कर आते हैं. आई फील डिजी एट हाई एल्टीट्यूड. आई फील डिजी एट हाई एल्टीट्यूड. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास हरा देना. हरा देना की इंग्लिश होगी बीट. वह मुझे हमेशा टेनिस में हरा देता है. ही ऑलवेज बीट्स मी एट टेनिस. नेक्स्ट है विदा करना. विदा करना की इंग्लिश होगी सी ऑफ. सी ऑफ. सो इसकी एग्जाम्पल है, मैंने उसे एयरपोर्ट पर विदा कर दिया. आई सॉ हिज ऑफ एट द एयरपोर्ट. आई सॉ हिज ऑफ एट द एयरपोर्ट. नेक्स्ट वर्ड है अजनबी. अजनबी की इंग्लिश होगी स्ट्रेंजर. ओके, नेक्स्ट है ठोकर खाना. ठोकर खाने की इंग्लिश भी स्टम्बल ही होगी. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बताया था, एक वर्ड था टॉटर, जो था लड़खड़ाना की मीनिंग, और उसमें स्टम्बल भी था. इसमें भी ठोकर खाना मीन्स भी होता है स्टम्बल. ठीक है, तो जैसे कि एग्जाम्पल है, वह ठोकर खाकर गिर गई. शी स्टम्बल्ड एंड फेल. शी स्टम्बल्ड एंड फेल. नेक्स्ट है हंस पड़ना. हंस पड़ना, जैसे कि आप कुछ बोलते वक्त ही हंस पड़ते हैं, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे? इंग्लिश में कहिए बर्स्ट इनटू लॉफ्टर. तो हंस पड़ना की इंग्लिश होती है बर्स्ट इनटू लॉफ्टर. जैसे कि वह हंस पड़ा, ही बर्स्ट इनटू लॉफ्टर. ठीक है, और अगर आप कहते हैं रो पड़ना, तो बर्स्ट इनटू टीयर्स. ठीक है, जैसे कि वह रो पड़ी, शी बर्स्ट इनटू टीयर्स. शी बर्स्ट इनटू टीयर्स, मतलब कि इसका जस्ट उल्टा हो गया. ठीक है, सो नेक्स्ट है धुनाई करना, मीन्स पीटना लाइक. तो थ्रैश, इसकी इंग्लिश क्या होगी? थ्रैश. जैसे कि उसने अपनी बेल्ट से मेरी धुनाई कर दी. शी थ्रैश्ड मी विथ हर बेल्ट. शी थ्रैश्ड मी विथ हर बेल्ट. नेक्स्ट है पैर रखना. तो पैर रखना की इंग्लिश हो जाएगी ट्रीड. ट्रीड, जैसे कि उसने मेरे पैर पर पैर रख दिया. सो शी ट्रीड ऑन माई फूट. शी ट्रीड ऑन माई फूट. नेक्स्ट है सफाई देना. जैसे कि आप अपने बातों को सच्चा करने के लिए सफाई देते हैं, तो सफाई देने की इंग्लिश हो जाएगी जस्टिफाई. जस्टिफाई. ओके, जैसे कि एग्जाम्पल है, तुम्हें सफाई देने की कोई ज़रूरत नहीं है. यू डोंट नीड टू जस्टिफाई. यू डोंट नीड टू जस्टिफाई. मैं सफाई नहीं देना चाहता. आई डोंट वॉन्ट टू जस्टिफाई. आई डोंट वॉन्ट टू जस्टिफाई. ओके, सो नेक्स्ट है धागा डालना. धागा डालना की इंग्लिश होगी थ्रेड. थ्रेड, जैसे कि सुई के छेद में धागा डाल दो. थ्रेड द नीडल. थ्रेड द नीडल. नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास काटना, जैसे कि नाखून वगैरह का काटना. सो पेयर, PARE, पेयर. तो इसका एग्जाम्पल है, अपना एक नाखून काटो. पेयर योर वन नेल. पेयर योर वन नेल. नेक्स्ट वर्ड है कपड़े धोना. कपड़े धोना को इंग्लिश में कहिए डू द लॉन्ड्री. सो जैसे कि मुझे कपड़े धोने पड़े, आई हैड टू डू द लॉन्ड्री. आई हैड टू डू द लॉन्ड्री. ओके, नेक्स्ट है झाड़ू लगाना. झाड़ू लगाना की इंग्लिश होगी स्वीप. सो इसका एग्जाम्पल है, पहले फर्श पर झाड़ू लगा दो. स्वीप द फ्लोर फर्स्ट. स्वीप द फ्लोर फर्स्ट. नेक्स्ट है पोंछा लगाना. तो पोंछा लगाना को इंग्लिश में कहते हैं मॉप. मॉप, मुझे फर्श पर पोछा लगाने दो. लेट मी मॉप द फ्लोर. लेट मी मॉप द फ्लोर. नेक्स्ट है करवट बदलना. सो टॉस एंड टर्न. ठीक है,
बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जैसे कि इसका एग्जाम्पल है एक, मैं कल रात करवट बदलता रहा। तो आई केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग लास्ट नाइट। आई केप्ट टॉसिंग एंड टर्निंग लास्ट नाइट। नेक्स्ट है मोल भाव करना। तो मोल भाव करना को इंग्लिश में कहते हैं हैगल। हैगल, जैसे कि वह बाजार में मोल भाव करने लगी। शी स्टार्टेड हैगलिंग इन द मार्केट। शी स्टार्टेड हैगलिंग इन द मार्केट। गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर इस वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सो गाइज प्लीज़ इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कंटिन्यूसली बने रहिए। सो गाइज चलिए देखते हैं आगे के वर्ड्स। सो हमारा नेक्स्ट वर्ड है स्पष्ट करना। स्पष्ट करना को इंग्लिश में कहते हैं चैरिफाई। ठीक है, चैरिफाई। सो एग्जाम्पल है, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। कोई भी बात होती है तो आप कहते हैं ना, मैं स्पष्ट करना चाहती हूँ। सो इसे इंग्लिश में कहिए, आई वॉन्ट टू चैरिफाई। आई वॉन्ट टू चैरिफाई। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल और है हमारे पास, तुम क्या स्पष्ट करना चाहते हो। वॉट डू यू वॉन्ट टू चैरिफाई। वॉट डू यू वॉन्ट टू चैरिफाई। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है उबाऊ। उबाऊ को इंग्लिश में कहते हैं टीडियस। TEDIOUS, टीडियस। ठीक है, तो स्पेलिंग अच्छे से याद कर लीजिए। सो इसका एग्जाम्पल है, मुझे यह फिल्म उबाऊ लगी। मतलब आई फाउंड दिस फिल्म टीडियस। आई फाउंड दिस फिल्म टीडियस। और यू कैन से आई फाउंड दिस फिल्म बोरिंग। आई फाउंड दिस फिल्म बोरिंग। बट फॉर्मली आप इसे टीडियस ही बोलिए, बिकॉज टीडियस एक न्यू वर्ड है एंड बोरिंग थोड़ा ओल्ड हो चुका है। सो टीडियस आई थिंक ज़्यादा अच्छा रहेगा। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास संयोग या फिर इत्तेफाक। तो इत्तेफाक या संयोग को इंग्लिश में कहते हैं कोइंसिडेंस। सो जैसे कि क्या इत्तेफाक है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। व्हाट अ कोइंसिडेंस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मूर्खता या फिर नासमझी। तो इसकी इंग्लिश होगी स्टूपिडिटी। स्टूपिडिटी। सो जैसे ये तुम्हारी मूर्खता है या फिर ये तुम्हारी नासमझी है। सो इट इज़ योर स्टूपिडिटी। इट इज़ योर स्टूपिडिटी। नेक्स्ट है बोझ। तो बोझ की इंग्लिश होती है बर्डन। ठीक है, बर्डन। जैसे कि उसके पास काम का बहुत बोझ है। ही हैज़ अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ वर्क। ही हैज़ अ लॉट ऑफ बर्डन ऑफ वर्क। नेक्स्ट है बेहोश होना। तो बेहोश होना की इंग्लिश होती है अनकॉन्शियस। ठीक है, अनकॉन्शियस। और अगर आप कहते हैं कि होश, मतलब कि होश में है, तो उसकी इंग्लिश होती है कॉन्शियस। तो होश के लिए कॉन्शियस और बेहोश के लिए अनकॉन्शियस। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड है जिद। जिद की इंग्लिश होती है ऑब्स्टिनेसी। ऑब्स्टिनेसी। ओके, सो एग्जाम्पल है, अपनी जिद छोड़ दो। लीव योर ऑब्स्टिनेसी। लीव योर ऑब्स्टिनेसी। नेक्स्ट है नाराज या फिर खफा। तो नाराज या फिर खफा की इंग्लिश होती है अनॉयड। अनॉयड। स्पेलिंग ध्यान से देख लीजिए स्क्रीन पे। सो एग्जाम्पल है, क्या तुम मुझसे नाराज हो। आर यू अनॉयड मी। आर यू अनॉयड मी। नेक्स्ट है तजुर्बा या फिर अनुभव। तो तजुर्बा या फिर अनुभव के इंग्लिश में कहते हैं एक्सपीरियंस। गाइस, इसकी स्पेलिंग याद कर लीजिए, इसमें बहुत ही ज़्यादा लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसकी इंग्लिश होती है एक्सपीरियंस एंड इसका एग्जाम्पल है, हम सब अनुभव से सीखते हैं। वी ऑल लर्न बाय एक्सपीरियंस। वी ऑल लर्न बाय एक्सपीरियंस। मजबूरी। मजबूरी को इंग्लिश में कहते हैं कंपल्सन। कंपल्सन। मेरी मजबूरी को समझो। अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। नेक्स्ट है कीमती। कीमती की इंग्लिश होती है प्रेशियस। प्रेशियस। जैसे कि समय बहुत कीमती होता है। टाइम इज़ सो प्रेशियस। टाइम इज़ सो प्रेशियस। और नेक्स्ट है दिखावटी। दिखावटी की इंग्लिश होती है प्रिटेंशियस। प्रिटेंशियस। जैसे कि मुझे दिखावटी लोग पसंद नहीं हैं। I don't like pretentious people. I don't like pretentious people. नेक्स्ट है बुरा मानना। बुरा मानना की इंग्लिश होती है माइंड। जैसे कि कृपया बुरा मत मानना। प्लीज़ डोंट माइंड। प्लीज़ डोंट माइंड। नेक्स्ट वर्ड है अलार्म। जैसे कि अलार्म वगैरह का लगाना। तो इंग्लिश में कहते हैं सेट। तो लगाना की इंग्लिश क्या होती है, सेट। ठीक है, नेक्स्ट है जमाना। जैसे कि दही वगैरह का आप जमाते हैं तो इंग्लिश में कहिए सेट। तो इन दोनों की इंग्लिश ही सेट ही होगी। ठीक है, जैसे कि दही जमा दो, सेट द कर्ड। सेट द कर्ड। ठीक है, नेक्स्ट है हिसाब लगाना। हिसाब लगाना को इंग्लिश में कहते हैं कैलकुलेट। कैलकुलेट।
इसका हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल है। सो इंग्लिश में कहिए इट्स डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट, इट्स डिफ़िकल्ट टू कैलकुलेट। नेक्स्ट वर्ड है, एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये है कामचोर। ठीक है, कामचोर को इंग्लिश में कहते हैं डूडल। डूडल एक न्यू वर्ड है गाइस, डूडल। ठीक है, सो नेक्स्ट है होना या फिर हो। तो होना या फिर हो को इंग्लिश में कहते हैं बी, जैसे कि ईमानदार हो या फिर ईमानदार बनो। सो बी ऑनेस्ट, बी ऑनेस्ट। सर के ऊपर, नेक्स्ट वर्ड है सर के ऊपर। तो सर के ऊपर की इंग्लिश होती है ओवर। ठीक है, ओवर, जैसे कि पंखा सर के ऊपर है, फैन इज ओवर द हेड, फैन इज ओवर द हेड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा होलिका। जैसे आप होलिका जलाते हैं तो इसकी इंग्लिश होती है बॉनफायर। ओके, बॉनफायर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा जलाना या फिर दहन करना, तो इसकी इंग्लिश होती है बर्न, बर्न। नेक्स्ट है हमारा चक्कर लगाना या फिर परिक्रमा करना, तो इसकी इंग्लिश होती है रोटेट या फिर आप कह सकते हैं रिवॉल्व। दोनों ही इसकी इंग्लिश होती है, तो आप दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा राख। राख की इंग्लिश होती है ऐश, ऐश। नेक्स्ट है हमारा गुलाल। गुलाल की इंग्लिश होती है कलर्ड पाउडर, कलर्ड पाउडर। नेक्स्ट है हमारा पक्का रंग। जैसे आप होली में बोलते हैं पक्का रंग, तो उसकी इंग्लिश होती है स्ट्रॉन्ग कलर, स्ट्रॉन्ग कलर। पर बहुत लोग पक्का रंग नहीं लगवाते, वो लगवाते हैं कच्चा रंग, तो कच्चे रंग की इंग्लिश होती है सॉफ्ट कलर, सॉफ्ट कलर। और बहुत से लोग होली में पिचकारी, ज़्यादातर बच्चे ही पिचकारी लेते हैं, तो पिचकारी की इंग्लिश होती है वाटर गन या फिर वाटर पिक्चर। ओके, नेक्स्ट है हमारा पानी के गुब्बारे। आप एक दूसरे पर पानी के गुब्बारे फेंकते हैं होली पे, तो उसकी इंग्लिश होती है वाटर बॉम्ब्स। ओके, वाटर बॉम्ब्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा भांग। भांग की इंग्लिश होती है हेम्प, हेम्प। नेक्स्ट इज मिठाई। तो मिठाई की इंग्लिश होती है स्वीट, स्वीट। और नेक्स्ट है पकवान। अगर आप पकवान बोलते हैं तो इसकी इंग्लिश होती है डिश। ओके, डिश। नेक्स्ट है हमारा गुजिया। तो फर्स्ट मिठाई का नाम है हमारा गुजिया, गुजिया, जो कि होली में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो इसकी इंग्लिश होती है स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग। थोड़ा बड़ा नाम है पर इसकी इंग्लिश बहुत इजी, स्वीट डीप फ्राइड डम्पलिंग। ओके गाइज, नेक्स्ट है हमारा मालपुआ। मालपुआ की इंग्लिश होती है पैनकेक। ओके, पैनकेक। नेक्स्ट इज गुलाब जामुन। गुलाब जामुन का कोई मतलब स्पेशल नेम नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होती है गुलाब जामुन, मतलब इसकी इंग्लिश वही होती है, गुलाब जामुन की इंग्लिश गुलाब जामुन ही होती है। नेक्स्ट है हमारा मठरी। बहुत लोग होली में मठरी बनाते हैं, तो उसकी इंग्लिश होती है फ्लैकी बिस्किट। क्या होती है? फ्लैकी बिस्किट होती है। नेक्स्ट है हमारा कचौड़ी। कचौड़ी की इंग्लिश होती है पाई। नेक्स्ट है हमारा पकौड़े। तो पकौड़े की इंग्लिश होती है फ्रिटर्स, फ्रिटर्स। नेक्स्ट है हमारा चावल की खीर। चावल की खीर को आप इंग्लिश में बोलेंगे राइस पुडिंग। नेक्स्ट है हमारा साबूदाने की खीर। तो साबूदाने की खीर को इंग्लिश में बोलते हैं सैगो पुडिंग, सैगो पुडिंग। नेक्स्ट है हमारा होली खेलना। जैसे आप होली खेलते हैं तो उसकी इंग्लिश होती है प्ले होली। जैसे कि मैं अपने माता पिता के साथ होली खेलूंगी, तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल प्ले होली विथ माई पेरेंट्स। ओके, नेक्स्ट है हमारा भिगोना। जैसे हम रंगों से एक दूसरे को भिगोते हैं, तो उसकी इंग्लिश होती है ड्रेंच, ड्रेंच। जैसे कि मैंने उसे भिगो दिया, तो इसकी इंग्लिश होगी आई ड्रेंच्ड हिम या फिर हर, आई ड्रेंच्ड हिम। नेक्स्ट है रंग लगाना। जैसे कि हम एक दूसरे को रंग लगाते हैं होली में, तो इसकी इंग्लिश होती है अप्लाई कलर, अप्लाई कलर। जैसे आप बोले कच्चा रंग लगाना,
तो कच्चे रंग लगाने को आप इंग्लिश में बोलेंगे अप्लाई सॉफ्ट कलर। पर अगर आप बोले पक्का रंग लगाना तो उसकी इंग्लिश होगी अप्लाई स्ट्रॉन्ग कलर। ठीक है, तो पक्के रंग को इंग्लिश में स्ट्रॉन्ग कलर और कच्चे रंग को इंग्लिश में सॉफ्ट कलर कहते हैं। ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर से बताइएगा। आई होप कि बहुत अच्छी लगी हो, बहुत यूज़फुल लगी हो। अगर आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी है ये वीडियो तो प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।